रामबन के पुरनूट इलाके में जिस तरह आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सानिया पेश आया, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से जो लोग बेघर हो गए हैं उनको लेकर इंतजामात कर दिए गए हैं। इस वक्त हम पुरनूट की पंचायत में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वो तमाम लोग जो अपने घरों से बेघर हो गए और इंतजामिया की जानिब से उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर लंगर का जो है वो इस्तेमाल कर दिया गया है, उनके लिए लंगर का इंतजाम यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर इन से जानने की कोशिश करेंगे इस सानिए के हवाले से, और किस तरीके के यहाँ पर इंतजामात हो रहे हैं उस सब के लिए भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप इस वक्त मसरूफ हैं सब्जी बनाने में, कितने जो घर हैं यहाँ पर इस वक्त इस पंचायत में रिहाइश पजीर हैं? इस पक्की रिपोर्ट का सर हमें पता नहीं, क्योंकि हम काम में बिजी हैं, लेकिन 28 घर का रिपोर्ट हम सुन रहे हैं। सामने जो मेरे हैं, ठीक, इसी गांव के रहने वाला हूँ। मेरा टाप मकान है, जहाँ से अच्छा, आपका ऊपर वाला हाँ, जहाँ वो टावर टूट गया है वहाँ हाँ, वहाँ रहने वाला हूँ। मेरा मकान सेफ है अभी, उसको मगर अब खतरा तो हो गया है ना। नीचे 400 मीटर खड्डा हो गया है गहरा, तो इसलिए ऐसे हम तो चाचा जी, आप बता दीजिएगा इस सानिए के बारे में, कब ये पेश आया, कैसे पेश आया? क्या इससे पहले भी यहाँ पर जमीन में दरारें पैदा होती थी, जमीन खिसकती थी? हाँ, छोटे मोटे जरूर हो जाते थे, फिर बस जाते थे उधर ही लोग। हाँ, इधर ही हो गई उम्र मुझे भी, अब 62-63 साल एज मेरी भी हो गई। जलजले भी होते रहे बड़े बड़े, भूकंप भी होते रहे। 2004 में कितना भूकंप हुआ था, उसमें भी इतना कोई खास करके नहीं हुआ नुकसान जितना ये इस बार हुआ। कोई इसका कोई हम नहीं आइडिया लगा। उस वक्त आप कहाँ थे जब ये बहुत बड़ा सानिया पेश आया? ये इधर ही थे, हम घर ही थे उस टाइम, उस दिन में घर ही था। तो बारिश हो रही थी, बारिश में हुआ? उस दिन कोई बारिश नहीं थी। हाँ, मौसम साफ था। शाम के टाइम इस वक्त अफरा तफरी मच गई थी इस टाइम, 6-6:30 के टाइम। माल मवेशी आदमी जान माल बचाया, तो सामान समून रात को निकाल नहीं सके। दूसरे दिन फिर गांव के लोग आ गए, बहुत उन्होंने बहुत हिम्मत की। ये लड़के भी सारे आ गए, जितने लगे हैं इधर ये सब आ गए, और भी आ गए। हजारों के साथ दुनिया आ गई, किसी को टूटा फूटा जो कोई मिला निकालने की कोशिश की उस जलजले में, लेकिन साबित कोई चीज बची नहीं। कूलर टूट गए, फ्रिज टूट गए, गार्डर अलमारी टूट गई। फिर पीछे छोटा मोटा यही होता हमारे पास, जो बेचारे हैं पैसे देने वाले, तो उनके पास यही होता है। तो ये है सर इसका, इस असले का। तो जो जानी नुकसान या माली नुकसान ऐसी कोई खबर? नहीं, वो नहीं हुआ। हाँ, एक लड़का घायल हो गया था, ऊपर से सीमेंट टूटा, वो भी जम्मू है हॉस्पिटल में अभी है, बच गया है वो। हाँ, 18 टाके की पन्ने बोलते हैं उसको, सर को लगे हैं, बाकी बच गया जान से वो भी। तो अभी आपको कोई दिक्कत या और कुछ? नहीं, अभी तो ठीक है, लेकिन सारी उम्र के लिए दिक्कत ही है, सारा गांव निकल गया। बिल्कुल, उम्र भर इंसान मेहनत करता है, मकान को बनाता है, फिर अचानक से इसको तहस नहस होना, ये बहुत बड़ा हादसा है। जो चीज भी जोड़ी छोड़ी थी तो टूट फूट। तो इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ था? ये फर्स्ट क्लास चल रहा है जी हमारा इधर। अब कर रहे हैं, कुछ करेंगे मीटिंग, कहीं जगह बैठने के लिए देंगे हमें, साइड पर कहाँ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, ये सारे बंदे यहाँ पर लगे हुए हैं और इंतजामिया की जानिब से लंगर को लेकर इंतजाम कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटियां बनाई जा रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पर सब्जी की तैयारी हो रही है। और कुल मिलाकर जिस तरह हमने भी दरियाफ्त किया, लगभग 25 से 26 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल उजड़ गए हैं, जिनके आशियाने उजड़ गए हैं। और बिल्कुल जिस तरह हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई मौके वारदात से कि ये बहुत बड़ा सानिया पेश आया। तो सर, आप बताइएगा इस सानिए के हवाले से। सर, ये 26 तारीख शाम तकरीबन 5:45 की बात है। उस टाइम हम दरअसल काम पे थे नीचे, तो सर वहां से हम जब आए, हमने देखा कि रोड धंसा हुआ है, निकल गया था। वहां पे जो मतलब ऊपर लड़का रहता है जिसका मकान था मतलब टॉप पे, वो लड़का मेरे साथ काम करता है, पेंटिंग का काम करता था, बेचारा गरीब लड़का था। तो उस टाइम पे से जब वहां पे हम देखा, हमने तो बड़े बड़े दरारें पड़ गई, खड्डे पड़ गए थे। मैंने बोला भाई ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मकान है। तो सर वहां से जब उसको मैंने भगाया, मैं बोला आप भागो, तो मेरे पास सर आटा वगैरह था। मैं बोला मैं इनको घर छोड़ के मैं आता हूँ। सर मैं घर पे जैसे आ गया, हम सब ऊपर गए सर, गांव के काफी 10-15-20 बंदे, फिर वहां फोन छोन किया तो लगा के 100 बंदा हो गया करीब। सर जो रात में हम तकरीबन सर ये हमने प्रोसेस चलाया लोगों को निकालने का। गाय जो थी, गाय भैंसे माल जो था, बकरी वगैरह, सर इनको सारों को निकालने में तकरीबन हमें लग गया 10 से 11 बजे गए सर। फिर केवाटी वगैरह सर, रामन से एफआर की टीम सारे सब आ गए, फिर डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब वगैरह सब सर आ गए। फिर उनने सर उसके बाद उनने बोला कि अभी बेसिकली ये है कि आप लोग सेफ जोन में हम आपको ले जाएंगे। उन्होंने सर यहाँ पे अच्छा इंतजाम किया सर, उन्होंने बहुत हेल्प की डिपार्टमेंट ने। सर इतनी हेल्प तो शायद ही मुझे लगता है कोई कर सकता है। सर रहने का कंबल सर, हर एक मतलब यहाँ पे सर हर एक आइटम मिल रही है।
कोई बीमार होता है सर, गाड़ियाँ लगी होती हैं, डॉक्टर होते हैं सर, हर एक आइटम मतलब यहाँ पे मिल रही है सर। 3 टाइम का खाना मिलता है, नाश्ता है, लंच है, डिनर है, चाय सर 2 टाइम मिलती है, मतलब पर डे सर आइटम चेंज होती है सर। बहुत अच्छा इंतजाम है सर। चलिए जी, इंतजामिया की जानिब से इंतजाम कर दिया गया है। जिस तरह आप जानते हैं कि रामन के परनोट इलाके में बहुत बड़ा सानिया पेश आया, जिस सानिए को लेकर आम लोगों को बाज़ाब्ता यहाँ की पंचायत में रखा गया है, जहाँ पर तमाम तर इंतजामात कर दिए गए हैं। यही वो परनूट का इलाका है जहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत बड़ा सानिया पेश आया, और जिस सानिए में जो है कई सारे घर उजड़ गए और बाज़ाब्ता तौर पर इसी पंचायत में इंतजाम कर दिया गया है इंतजामिया की जानिब से, जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर इनके खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया गया है। कश्मीर औरा के लिए मुशर्रफ वानी के साथ में मंजूर डार, परनूट, रामबन से।